दोस्तों कहते हैं कि आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जवाना मिसाल दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आप सभी के से इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने FCI AGM एग्ज़ाम में लास्ट ईयर मैक्सिमम सिलेक्शन दिए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हमारे इंस्टीट्यूट से 14+ सिलेक्शंस हुए थे और जो आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल 3 सिलेक्शन हुए थे। तो आप भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स की प्रिंटेबल ई बुक्स, 1 क्वेश्चन बैंक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स, क्वालिटी कंटेंट एज पर सिलेबस, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स का प्राइस हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखा है। केवल 1500 रुपीज़ में आप इस कंप्लीट कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको यह कोर्स बाई करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी गई हैं। उन लिंक पे जा करके आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर जीके के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, तो लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई हुई थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI AGM की, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल 14 सिलेक्शन हुए थे आउट ऑफ 27। कुल आपकी 27 पोस्ट थी। FCI AGM टेक्निकल की हमारे इंस्टीट्यूट से 14 सिलेक्शन हुए थे। मैक्सिमम सिलेक्शन पूरे इंडिया में हमने दिए थे। तो आप भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हमारे कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं। और ये मिस अनु कुमारी जी का सिलेक्शन हुआ था FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पे, और ये जसवंत गौतम जी है, इनका सिलेक्शन हुआ था। तो आप भी अपने सिलेक्शन को पक्के करने के लिए हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों बेसिक से और आपको A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर बात की जाए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो जो आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसे भारतीय खाद्य निगम भी कहते हैं, ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गवर्नमेंट बॉडी है। ये आपका जो है फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंडर इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड ऑफिस पड़ता है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना आपकी 14 जुलाई 1965 को हुई थी। अगर बात की जाए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के टेक्निकल के जॉब प्रोफाइल के बारे में, अगर आप ये जॉब पा जाते हो तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा इसके बारे में। तो अगर आप जॉब पा जाते हो असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पे, तो आपको जो वेरियस जो है केमिकल के टेस्ट होते हैं गोडाउन में, वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे आपका आयोडीन टेस्ट हो गया, और आपका जो ग्रेन की क्वालिटी होता है इसके लिए जो टेस्ट होता है वो करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप जो है मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ग्रेन का, उसको एनालाइज करेंगे। इसके अलावा जो आपसे सीनियर एम्प्लॉय होंगे आप उनकी हेल्प करेंगे और आप उनके साथ में वर्क करेंगे, और आप जो है गोडाउन में उसकी देखभाल का भी काम करेंगे। तो ये सब जो है वर्क करने होते हैं एक FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 ऑफिसर को। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, तो दोस्तों FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास जो है BSc इन एग्रीकल्चर होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपका अगर आपकी यूनिवर्सिटी ICAR से है तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी UGC से एफिलिएटेड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है अगर आपके पास BSc की डिग्री है बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, फूड साइंस में,
या अगर आपके पास जो है बीटेक और बीई की डिग्री है फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ साथ आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। मुझे काफ़ी कमेंट आई थी लास्ट टाइम वीडियो में कि सर इसकी एज लिमिट में छूट क्या रहती है, तो चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जो आपकी FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की पोस्ट है, इसमें आपकी एज लिमिट रहती है मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 27 ईयर, ये आपकी एज लिमिट रहती है। और अब बात कर लेते हैं एज में छूट के बारे में। तो जो आपके FCI के एम्प्लॉय होते हैं उनको छूट मिलती है, उनके लिए कोई भी जो है अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। जो आपका PWBD होते हैं इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट रहती है आफ्टर रिलैक्सेशन 37 साल। फिर आपका आता है ओबीसी की 30 ईयर रहती है मैक्सिमम आफ्टर रिलैक्सेशन। और जो आपका ST और SC होता है इसकी रहती है 32 ईयर्स। और जो आपका PWBD होते हैं SC और ST के, उनके लिए रहती है 42 ईयर्स। फिर आपका आता है PWBD ऑफ OBC, इनके लिए रहती है 40 ईयर्स। ऐसे ही आपका जो है आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर एज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अगर बात की जाए एक सर्विसमैन अंडर UR, यानी कि आपका जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए रहती है 30 ईयर्स। एक सर्विसमैन अंडर SC ST 35 ईयर, एक सर्विसमैन अंडर OBC 33 ईयर, तो ये आपकी एज लिमिट रहती है। चलिए बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। जो आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 होता है, इसका प्रमोशन क्या होता है, कैसे होता है इसका प्रमोशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट होती है, ये FCI की लोवेस्ट पोस्ट है। सबसे नीचे आपका आता है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3। जब आपका प्रमोशन होगा तो आप असिस्टेंट ग्रेड 2 बनेंगे, फिर आप असिस्टेंट ग्रेड 1 बनेंगे, फिर आप बनेंगे मैनेजर, फिर आप बनेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM, फिर आप बनेंगे डिप्टी जनरल मैनेजर। तो इस तरह से आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट ग्रेड 3 FCI में। अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो जो आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज आई हुई हैं, इसमें आपका सिलेक्शन जो है फेज़ 1 और फेज़ 2 के एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। जो आपका फेज 2 होगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो आपका फेज 1 होगा ये आपका क्वालिफाइड नेचर का है, जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तभी आप फेज 2 को दे पाओगे। अगर बात की जाए फेज 1 के बारे में, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो जो आपका फेज 1 का एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें, और इसमें आपके जो है 100 मार्क्स के 100 MCQs पूछे जाएंगे। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। अगर बात की जाए मार्किंग के बारे में, तो आपका एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहेगी। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो रहेगी 1 आवर की, और देयर विल बी सेक्शनल टाइमिंग, यानी कि आपका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है इसमें आपकी सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी। दोस्तों ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपका जो सेक्शन वाइज जो आपका डिवाइड होगा वो टाइमिंग आपकी रहेगी इसमें। और जब आप फेज़ 1 को क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप फेज़ 2 को दे पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं फेज़ 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, जो कि आपके इंग्लिश में होते हैं। इसके लिए आपके पास टाइम होता है करने के लिए 15 मिनट्स का। दूसरा आपका होता है रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट, इसके आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है, आपके पास टाइम होता है करने के लिए 15 मिनट का। तीसरा आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट, इसके रहते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। बाइलिंगुअल पेपर रहता है और ये टाइमिंग दी हुई है। नेक्स्ट आपका आता है जनरल स्टडीज़। दोस्तों ये सिलेबस चेंज हुआ है, पहले जो है जो इसकी प्रीवियस भर्ती आई हुई थी 2019 की, 19 के टाइम पे दोस्तों यहाँ पर जो है जनरल स्टडीज़ की जगह पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते थे। अब यहाँ से कंप्यूटर हट गया है सिलेबस से और आपका जो जनरल स्टडीज़ है इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है।
जनरल स्टडीज़ के आपके जो है 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा और कुल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और आपके पास टाइम होगा करने के लिए 1 आवर का। अगर बात की जाए फेज सेकंड के बारे में, तो जो आपका फेज सेकंड होता है, जब आप फेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तब आप फेज सेकंड के लिए एलिजिबल होते हो। फेज सेकंड में टोटल आपके 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर आपके एक ही दिन होंगे। ठीक है, पेपर जो फेज सेकंड होता है आपका, इसमें जो पेपर फर्स्ट होता है पेपर 2 होता है, ये आपका एक ही दिन के अंदर जो है होगा। और जो आपका फेज सेकंड का पेपर 1 रहता है, इसमें आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल एप्टीट्यूड, इनके क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। कुल आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके जो है 120 मार्क्स के होते हैं। अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो आपका फेज सेकंड होता है उसका पेपर जो फर्स्ट होता है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। पेपर आपका रहता है इंग्लिश में और आपके पास समय होता है करने के लिए 15 मिनट का। दूसरा आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। बाइलिंगुअल पेपर रहता है आपका, हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है, हिंदी और इंग्लिश रहता है। इसके लिए आपके पास समय होता है 15 मिनट का। तीसरा आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट, इसके रहते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है और आपके पास समय होता है 15 मिनट का। नेक्स्ट आपका आता है जनरल स्टडीज़ का पार्ट, जिसमें आपका जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, करंट इवेंट, करंट अफेयर, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, इनके क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। इसके आपके टोटल जो है 45 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा और इसमें आपके पास जो समय होगा वो होगा 30 मिनट्स का। इस तरह से कुल आपके जो है 120 क्वेश्चन आएंगे पेपर फर्स्ट में, 120 मार्क्स के होंगे और आपके पास 90 मिनट्स होंगे करने के लिए। फिर आपका आता है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 फेज सेकेंड का पेपर 2। जो आपका पेपर 2 होता है दोस्तों वो पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए पेपर सेकंड के बारे में, तो आपका जो पेपर सेकंड होता है दोस्तों और पेपर फर्स्ट दोनों आपके सिंगल डे, एक ही दिन में आपके दोनों पेपर होंगे। और ये आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होता है पेपर सेकंड। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपके कुल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स रहते हैं और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। कुल आपके जो है 120 मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसमें रहते हैं 120। अगर बात की जाए जो आपका फेज सेकंड का पेपर 2 होता है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो उसमें कुल आपके 60 MCQs होते हैं जो कि आपके 120 मार्क्स के होते हैं और आपके पास समय होता है करने के लिए 1 आवर का। और ये देखिए ये आप जो है जो आपके 60 MCQs आएंगे वो आपके जो है एग्रीकल्चर से, बॉटनी से, जूलॉजी से, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से, इनके क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आप जिस कोड को चूज करोगे इसमें आपके 2 कोड होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप आपका जो है एक ए होता है, दूसरा आपका होता है ग्रुप बी। ठीक है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका आता है एग्रीकल्चर, बॉटनी और फिजिक्स। ग्रुप बी में आपका आता है केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स। तो आप जो ग्रुप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप FCI असिस्टेंट ग्रेड सेकंड यानी कि आपका FCI मैनेजर और FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई किए हुए हैं और आप दोनों एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको कम्बो पैक मिल जाएगा। आप हमारे कम्बो पैक को बाई कर सकते हैं। कम्बो पैक का जो प्राइस है हमने रखा है केवल 2399 रुपीज़ और इस कोर्स में आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, यूट्यूब क्लासेस और क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, ओल्ड पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता रहेगा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में। ये हमारा नंबर दिया हुआ है, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं।
अगर आपको ये कम्बो पैक बाई करना है तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको कम्बो पैक मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। जो आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होता है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आपका सिलेबस होता है दोस्तों, इसमें पहला आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। जो आपका इंग्लिश होती है, इसमें आपका जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल, पैरा जंबल, सेंटेंस, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंसेस, रीस्टेटमेंट, इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर आपका दूसरा होता है रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस। जो आपका रीजनिंग एबिलिटी होता है, इसमें आपका जो है पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मशीन इनपुट एंड आउटपुट इनइक्वलिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इंटरफेरेंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कंक्लूजन, इनके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए न्यूमेरिकल जो आपका एप्टीट्यूड होता है उसके सिलेबस के बारे में, तो ये आपका होता है मैथ का पार्ट। मैथ में आपका जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, DI आपके एग्जाम में आती है, इनइक्वलिटीज आपके एग्जाम में आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, नंबर सीरीज आपके एग्जाम में आती है, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आता है, डाटा सफिशिएंसी हो गया आपका, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, HCF एंड LCM आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI एंड CI हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी हो गया आपका। इसके अलावा आपका मेंसुरेशन हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया आपका। इसके अलावा आपका प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम्स, इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है जनरल स्टडीज़ का पार्ट। इसमें आपका जो है इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड की हिस्ट्री, इसके अलावा आपका इंडियन पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर अवेयरनेस होता है उसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका पेपर सेकंड होता है पोस्ट स्पेसिफिक पेपर, उसके सिलेबस के बारे में। तो आपका जो असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की पोस्ट है, पोस्ट कोड H, इसका जो सिलेबस है वो जान लेते हैं। इसमें पहला आपका आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको जो है स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सीरियल एंड पल्सेस, एलिमेंट्री एंटेमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ये पढ़ना पड़ेगा। जो आपका प्लांट प्रोटेक्शन होता है दोस्तों, इसमें आपका जो है वीड साइंस भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो प्लांट पैथोलॉजी है वो भी आ जाएगी, और आपका जो एंटेमोलॉजी है वो भी आ जाएगी। ये तीनों आ जाएंगी प्लांट प्रोटेक्शन में। दूसरा आपका होता है बॉटनी का सिलेबस। इसमें आपको जो है सेल बायोलॉजी, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है जूलॉजी का पार्ट। इसमें आपको जो है एनिमल सेल एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी, वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री में आपको जो है केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये पढ़ना पड़ेगा। लास्ट आपका आता है फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में आपको जो है मेजरमेंट हो गया, बेसिक फिजिक्स हो गया, लाइट आपका हो गया, और हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ना पड़ेगा आपको फिजिक्स में। अगर बात की जाए सैलरी के बारे में, जो आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 होता है, इसको सैलरी कितनी मिलती है? तो इसको सैलरी मिलती है आपकी 28,200 से 79,200 रुपये। ये आपका जो है सैलरी की रेंज रहती है, ये सैलरी दी जाती है। सैलरी के साथ साथ जो है इसको जो अलाउंस और पर्क्स मिलते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसको जो है पेंशन मिलती है, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है आपका,
क्वार्टर फैकल्टी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, आपकी लोन मिलता है, बोनस मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। पेंशन तो आई थिंक अब बंद हो चुकी है, तो पेंशन को आप स्किप कर सकते हैं, पेंशन नहीं मिलती होगी अब। लेकिन जो ये फैसिलिटीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ जो है अभी भी प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। जो आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उस टाइम पे कट ऑफ क्या गई हुई थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो उस दोस्तों जो कट ऑफ होती है वो जो है नंबर ऑफ़ जो अप्लीकेंट्स होते हैं उन पे वेरी करती है। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स कम थे तो कट ऑफ ये गई हुई थी। बट इस बार जो आपका कंपटीशन हाई रहेगा तो आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फेज़ 1 के कट ऑफ के बारे में। तो जो आपका फेज़ 1 था, इसमें आपका जो जनरल वाले थे उनके जो है 100 मार्क्स में से जो है 65 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। OBC वालों की 63 मार्क्स, SC की 56 मार्क्स, ST की 49 मार्क्स और जो आपके पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ थे उनके जो है 45 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी पेपर 1 में, फेज़ 1 में। अगर बात की जाए फेज़ 2 के बारे में, तो आपका जो फेज़ 2 हुआ था FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का, उसका जो टेक्निकल वाली पोस्ट थी उसमें आपके जो है पेपर फर्स्ट और सेकंड, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के जो है मार्क्स को काउंट किया जाता है। यानी कि आपका 120 प्लस 120 ये आपका बनता है टोटल 240 मार्क्स। 250 मार्क्स की आपकी टोटल जो है कट ऑफ बनती है। और जो आपकी ये कट ऑफ होती है दोस्तों, इस कट ऑफ से आपका जो है बनती है मेरिट और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है इसमें। तो जो आपका फेज सेकंड होता है ये आपके लिए काफ़ी इनिशियल है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फेज 1 अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो फेज सेकंड में आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करिएगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और फेज सेकंड में आप अच्छा स्कोर कर सकें और आप कट ऑफ में अच्छा जो है स्कोर करें और आप जो है फाइनली जो है जॉब पाएँ। अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो आपका 240 मार्क्स में से जो जनरल वाले थे टेक्निकल पोस्ट के लिए उनके जो है 206 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। OBC की 192 मार्क्स, SC की 172 मार्क्स, ST की 166 मार्क्स, एक सर्विसमैन की 164 मार्क्स, पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ की किताब गई हुई थी 136 मार्क्स। तो ये आपकी जो कट ऑफ थी फेज सेकंड की। और दोस्तों अगर आपको जो है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम की क्लासेस देखनी है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको जो है मिस अनु कुमारी की जो सक्सेस स्टोरी है उसकी वीडियो मिल जाएगी। इसमें आप इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कैसे क्या इसमें वर्क होता है और कैसे ये जॉब पाई थी, इसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसकी सैलरी स्लिप देखनी है तो मैंने सैलरी स्लिप की वीडियो बना रखी है, आप इसकी ऑफिशियल सैलरी स्लिप भी जो है देख सकते हैं। इसके अलावा इसके जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के ग्रुप ए और ग्रुप बी के, मैंने दोनों पेपर अपलोड कर रखे हैं, इन पेपर को भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप FCI मैनेजर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बस केवल मैनेजर का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से FCI AG सेकेंड मैनेजर के लिए कंप्लीट कोर्स इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 1600 रुपये और इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स जो कि प्रिंटेबल रहेगा, यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस। तो अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ से आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारी वेबसाइट से आप इस कोर्स को इनरोल कर पाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और दोस्तों मैं आपसे फिर से आप सभी को बता दूं, एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने FCI में लास्ट टाइम मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हुए थे। और दोस्तों हमारा यही उद्देश्य है कि हम आप सभी को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आप भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए और क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स को इनरोल करके। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली जॉब की अपडेट्स, नोट्स वगैरह शेयर किया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसके अलावा आप हमारे जो है इंस्टाग्राम के पेज से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको
बीएससी एग्रीकल्चर के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारा नोट्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप जो है हमारे ऐप से जो कोर्सेज हैं पेड कोर्सेज उनको भी जो है बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के बारे में। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।